is India cricket team jersey for Asia Cup. खबर है कि इंडियन टीम एशिया कप के लिए 2 जर्सीज को डिजाइन करके तैयार बैठी है। एक जर्सी बाकी टीम्स के लिए और एक पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले के लिए खसूसी तौर पे तैयार की गई है, जिसके ऊपर स्पॉन्सर के बजाय इंडियन आर्मी का लफ्ज लिखा हुआ देखने को मिल सकता है। और इसके मुकाबले में पाकिस्तान ने भी 2 जर्सीज बनाने की ठान ली है। पाकिस्तान भी एक जर्सी बाकी क्रिकेट टीम्स के खिलाफ मैच में खेलेगा और दूसरी इंडिया के मुकाबले के लिए खसूसी तौर पर तैयार की गई है। इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इसके ऊपर आईसीसी को भी कोई एतराज़ नहीं है। आईसीसी भी कहता है कि जंग के मैदानों में लड़ने से अच्छा है कि आप क्रिकेट के मैदानों पर लड़ लें। और इसके ऊपर काफ़ी बड़ी बड़ी साइट्स ने खबर लगाई है और सभी लोगों को यकीन होने लग गया है कि टीम इंडिया अब इंडियन आर्मी के नाम की जर्सी पहन के उस डिज़ाइन में बनाई गई जर्सी पहन के पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में शिरकत करने वाली है और लोगों ने इसको सच भी समझ लिया है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इसकी क्या हकीकत है, कितना झूठ है, कितना फसाना है और क्या आईसीसी वाकई ही इसकी इजाज़त देने के लिए तैयार भी है। तो आए वीडियो को शुरू कर दें। India cricket team jersey for Asia Cup. एशिया कप 2025 में इंडियन टीम को इंडियन आर्मी की जर्सी पहनने की इजाज़त मिलती है नहीं मिलती, इसके लिए मैं आपको 2019 में लेके चलता हूँ। पाकिस्तान इंडिया के दरमियान टेंशन होती है, पलमामा होता है, अभिनंदन की चाय वाला सारा वाकया होता है। तो उसके बाद इंडियन टीम अपना एक मैच खेलती है इंडिया में ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जिसमें वो एक खसूसी तौर पे कैमोफ्लेज यानी कि जो आर्मी हेलमेट इस्तेमाल करती है वो हेलमेट्स होते हैं, उनके साथ मैच खेलने की तैयारी करती है। आईसीसी से ये परमिशन लेते हैं। पहले आईसीसी इसकी इजाज़त देने से इनकार कर देता है और बाद में आईसीसी कहता है कि आप ये पहन कर खेल सकते हैं। बाद में खबर आती है कि आईसीसी ने इसकी इजाज़त इसलिए दी क्योंकि इंडियन क्रिकेट बोर्ड यानी कि बीसीसीआई का दावा था कि ये जो जर्सी है, ये जो इसके ऊपर हेलमेट पहना जाएगा, ये इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री के एक फंड रेजिंग कैंपेन का है सर। इसमें इनके डिफेंस के लिए फंड इकट्ठा किया जाएगा। इसका मतलब कोई पॉलिटिकली कोई ऐसी चीज़ों को स्पॉन्सर करना या फिर उनकी तशहीर करना नहीं है। आईसीसी उसकी इजाज़त देता है। इंडियन टीम के प्लेयर्स जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो ओडीआई मैच खेलते हैं उसमें ये हेलमेट पहन के खेलते हैं। उसके ऊपर पाकिस्तान आईसीसी से इतराज़ करता है तो आईसीसी सारी जो इस कैंपेन की जो डिटेल्स होती हैं फंड रेजिंग की वो पाकिस्तान के साथ शेयर करता है। अब यहाँ से इंडियन क्रिकेट बोर्ड को थोड़ी सी यहाँ पे इनको ना हलाशाही मिल जाती है, पंजाबी में कहते हैं। आगे फिर वर्ल्ड कप आता है 2019 का, तो वहाँ पे एमएस धोनी भी इंडियन आर्मी के ग्लव्स पहन के पहुंच जाता है, जिसके ऊपर आईसीसी ना सिर्फ बाकायदा गुस्सा दिखाता है बल्कि इन्हें कहता है कि फॉरेन ग्लव्स को चेंज किया जाए, क्योंकि ये आईसीसी के कोड ऑफ कंडक्ट, आईसीसी के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, आईसीसी के जो एसओपीज हैं उनके बिल्कुल अगेंस्ट है। और बिल्कुल ऐसा हुआ। उससे पहले 2014 में मोइन अली जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड से की तरफ से खेलती हैं, उन्होंने भी ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में एक बैंड पहनने की, एक कड़ा एक तरह के पहनने की अपने हाथ में इजाज़त मांगी। इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने उसकी इजाज़त दे दी, लेकिन आईसीसी कहता है कि हम पॉलिटिकल चीज़ों को इंटरनेशनल क्रिकेट में अलाउ नहीं करते और फिर वो ऐसा ही होता है। आपको याद होगा कि अभी 2023-24 में उस्मान ख्वाजा ने भी 3-4 बार कोशिश की है, कभी बूट के ऊपर कहीं, कभी हाथ में कोई ऐसी चीज़ पहन के कि वो एक खसूसन पॉलिटिकल मैटर को सपोर्ट कर सकें। हालांकि इंसानी बुनियादों पे कह सकते हैं, लेकिन आईसीसी कहता है कि क्रिकेट के मैदानों में ऐसा नहीं होता और ना इसकी इजाज़त दी जा सकती है और टेक्निकली आईसीसी ठीक कहता है। 2023 में ही आजम खान जो पाकिस्तान की टीम का हिस्सा भी रहे हैं, उन्होंने भी अपने बेल्ट के ऊपर एक कंट्री का फ्लैग लगा लिया था, छोटा सा। उसके ऊपर आईसीसी ने तो बाद में एक्शन लेने का कहा, उससे पहले ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नेशनल टी20 चल रहा था, उसमें कह दिया कि आजम खान ने बगैर किसी इजाज़त के सब कुछ किया है, तो उनके ऊपर जुर्माना भी लगाया गया और उनसे कहा गया कि आप मुस्तकिल में ऐसी कोई बात नहीं कर सकते। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए मैं अभी से आपको क्लियर कट बता देता हूँ कि एशिया कप में टेक्निकली इंडियन टीम जर्सीज तो बदल सकती है। जर्सी चाहे A2 के बजाय हर मैच की अलग अलग जर्सी भी बना सकती है, कोई मसला नहीं है, होता है ऐसा। आईसीसी के रूल्स भी कहते हैं कि जर्सी तब्दील की जा सकती है अगर दोनों टीमों की जर्सी एक सी तरह की हो जाए या भी कोई फंड रेजिंग कैंपेन हो, तो उसमें ऐसा होता है। जैसे साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम हर साल एक ओडीआई मैच में पिंक ओडीआई मैच खेलती है, जिसमें पिंक कलर की जर्सी पहन के वो खेलती है। तो ऐसा पॉसिबल है, ऐसा कोई नहीं है। तो इसमें फंड रेजिंग है, कोई ऐसे पॉलिटिकल नहीं है। दुनिया में किसी भी कंट्री को इसके ऊपर एतराज़ नहीं हो सकता, क्योंकि वो जो पिंक है वो ब्रेस्ट कैंसर के लिए होता है, सब कहते हैं कि चलता है। तो अब क्या आपको लगता है कि आईसीसी इंडिया को इस जर्सी की इजाज़त दे देगा? मतलब कि इंडिया को इस जर्सी की इजाज़त दे देगा ताकि वो पाकिस्तान के खिलाफ एक खामोश एहतजाज कर सकें? पाकिस्तान को भी फिर इजाज़त देना पड़ेगी। एशिया कप में पाकिस्तान भी पाकिस्तान आर्मी की जर्सी, पाकिस्तान आर्मी के डिज़ाइन में लगी हुई जर्सी पहन के मैच खेल रहे होंगे। इसको देखते अफगानिस्तान पाकिस्तान के खिलाफ जर्सी पहन के आ जाएगा।
बांग्लादेश जो है वो इंडिया के खिलाफ आ जाएगा, हांगकांग चाइना के खिलाफ आ जाएगा, यूएई की जो टीम है वो सूडान के खिलाफ एहतजाज करने के लिए मैदान में आ जाएगी। तो फिर लगेगा कि ये क्रिकेट मैच नहीं हो रहा बल्कि सर्कस हो रही है। और जो ब्रॉडकास्टर्स होते हैं उन्होंने पहले लिखा होता है आईसीसी से भी, क्रिकेट बोर्ड से भी, कि ये जो आपके पॉलिटिकल लफड़े होते हैं, फंडे होते हैं, इनसे हमको दूर रखना है। यही वजह है कि एशिया कप हो, कोई भी आईसीसी टूर्नामेंट हो, इस बार तो सोनी ने उसके राइट्स लिए हुए हैं, पहले स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास थे। तो वो कोई भी ऐसी चीज़ थी, क्योंकि आपको याद होगा कि पाकिस्तान इंडिया का मैच था जो 2023 के वर्ल्ड कप में हुआ, उसमें इंडिया के कुछ मिली नगमों की परफॉर्मेंस थी। स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क ने उसको ब्रॉडकास्ट नहीं किया माजरत के साथ। उससे पहले पाकिस्तान में एशिया कप था, उसके ओपनिंग सेरेमनी मैं भी था मुल्तान में, वहाँ पे आयमा बेग और बाकियों ने अपने नेशनल जो नगमे थे उनकी परफॉर्मेंस दी। स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क ने उसको ब्रॉडकास्ट नहीं किया क्योंकि स्टार स्पोर्ट कहता है कि हम पॉलिटिकल मैटर से दूर रहते हैं। आप खुद अंदाजा लगाएं ना कि अगर इंडिया का ब्रॉडकास्टर है वो कुछ चीज़ें इंडिया के फेवर में चलाता है, और क्योंकि ये जो कोई स्पोर्ट्स इवेंट होता है इसके ब्रॉडकास्टिंग राइट्स पाकिस्तान में पीटीवी स्पोर्ट्स के पास है, पूरी दुनिया में होते हैं, तो क्या वो इसकी इजाज़त देंगे? सब ने लिखा होता है पहले कि हमें इन चीज़ों से दूर रखें, हमने बिजनेस करना है। जब बिजनेस की बात आती है तो यही वजह है कि एशिया कप जो है बावजूद सख्त इंडियन रिस्पॉन्स के उसको करवाया जा रहा है। एशिया कप हो रहा है और इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो खुद को दावा करता है कि दुनिया का सबसे अमीर तीन सबसे ताकतवर क्रिकेट बोर्ड है, वो भी इसको नहीं रोक सका। अब यहाँ पे कुछ लोगों ने कहा था कि आईसीसी से इसकी परमिशन मिल जाएगी। क्यों मिल जाएगी? क्योंकि जय शाह साहब जो है वो आईसीसी के चेयरमैन है, तो वो इसकी इजाज़त टीम इंडिया को दे देंगे। तो मेरी एक बात बताएं यहाँ पे कि ये एशिया कप हो रहा है, यहाँ पे हर टीम ने जो किट डिसाइड करनी है, हर टीम में जो जर्सी पहननी है, उसकी पहली अप्रूवल आईसीसी से पहले एशियन क्रिकेट काउंसिल से भी ली जाती है, जिसके ऊपर उसके चेयरमैन के दस्तखत होते हैं। तो यहाँ पे इसके चेयरमैन कौन से हैं? मोहसिन नकवी हैं। मोहसिन नकवी कौन है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पाकिस्तानी हैं। तो क्या वो इंडिया को ऐसी जर्सी लाने की इजाज़त दे सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल वो दे देते हैं तो वो क्या खुद अपनी लेकर नहीं आएंगे? वो भी ले आएंगे। तो आईसीसी हो, बाकी हो, वो सारे इन पॉलिटिकल मैटर से दूर रहते हैं। मैं सलाम पेश करता हूँ बड़े बड़े पेजेस को, उन बड़े बड़े साइट्स को जिन्होंने ये खबर लगाई और कहा कि वाकई ऐसा होने वाला है। क्योंकि ये लोगों को, पब्लिक को राम करने के लिए तो बिल्कुल ठीक है कि हाँ भाई हम अलग से जर्सी ला रहे हैं, उसमें पाकिस्तान के खिलाफ हम इंडियन आर्मी की बात करेंगे। तो आपको नहीं लगता कि अगर इंडिया वाले करेंगे तो पाकिस्तान नहीं करेंगे? ये फिर क्रिकेट नहीं रहती, फिर ये स्पोर्ट्स नहीं रहती, ये फिर वो लालू खेत वाली माई वाला सीन हो जाता है। मतलब कि टेक्निकली क्या ये मजाक हो रहा है? ख्याल में ये जो जर्सीज़ की है इसकी आपको डिटेल्स कवर ख़त्म हो गई होंगी। बाकी कुछ लोगों ने मुझे कहा था कि आप काफ़ी दिनों से वीडियोस कम बना रहे हैं, तो भाई मैं पिछले कुछ दिनों से ये जो फ्लड रिलीफ का काम हो रहा है उसमें था। लोगों को फ्लड की ये जो सैलाबी पानी आया हुआ है इसकी अवेयरनेस दे रहा था, उसके ऊपर मैं काफ़ी ज़्यादा अपनी आईडी के ऊपर मसरूफ़ था। अब मैं, क्योंकि एशिया कप नज़दीक आ चुका है, ट्राई नेशन सीरीज़ चल रही है, तो हम क्रिकेट के ऊपर फोकस करेंगे, लाइव भी करेंगे, आपको इसकी लेटेस्ट अपडेट हैं जो इसकी डिटेल्स हैं वो भी आप तक कवर करेंगे। तो मैंने कहा कि अभी जो वापसी करनी है तकरीबन 1 हफ्ते के बाद वीडियोज़ में, ये हम शुरू करते हैं। यहाँ पे ये जो इतनी बड़ी चीज़ चल रही है कि टीम इंडिया ने 2 जर्सियाँ बना ली हैं एशिया कप के लिए, वो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सुकून से एशिया कप चलेगा, सारे ठंडे माहौल में करेंगे। अलबत्ता ऐसी जर्सीज पहन के ये जो क्राउड है ये स्टेडियम में आ सकता है, लेकिन हो सकता है कि यूएई क्रिकेट बोर्ड जैसे पाकिस्तान अफगानिस्तान की जो ट्राई नेशन सीरीज़ है इसमें कहा गया ना कि पाकिस्तानी फैंस अलग इनक्लोजर्स में होंगे, अफगान फैन अलग इनक्लोजर्स में होंगे, इनको जारी करदा टिकट्स भी ग्रीन और ब्लू में होंगी। तो ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान इंडिया के फैंस को अलग कर दिया जाए। हालांकि पाकिस्तान इंडिया के दोनों के फैंस काफ़ी मेच्योर हैं, तो ऐसी कोई चीज़ उनकी होती नज़र नहीं आती। और मेरा नहीं ख्याल किया कोई ऐसी जर्सी अलाउड होती है, कोई ऐसी बना लेते हैं फैंस, उसको एशियन क्रिकेट काउंसिल या फिर यूएई क्रिकेट बोर्ड अलाउड करेगा कि आप ये दुबई में, अबू धाबी में पहन के आएँ। क्योंकि स्पोर्ट्स को इन पॉलिटिकल लफड़ों से, फंडों से दूर रहना चाहिए, क्रिकेट होनी चाहिए, इससे प्यार बढ़ता है, इससे आपस के ताल्लुकात बढ़ते हैं।